जिसका डर था वही हुआ। स्कल्स आर एवरीवेयर। अब सीरीज अपनी सीरियसनेस को दिखा रही है जो इम्पैक्टफुल फील हो रहा है। तो सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 2 में क्या हुआ सब जानते हैं। तो इसके पहले एपिसोड में रिकैप की बात करें तो स्कल्स जिनको 1995 में वादा किए थे एक नया घर दिलाने का, वो टूट चुका है। तो 30 साल बाद अब स्कल्स ह्यूमंस को तोड़ना चाहते हैं, जो सारे देशों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, जिसको रोकने के लिए निक फ्यूरी अर्थ पर वापस आया है, जो स्कल्स के लीडर ग्रेविक को रोकने के लिए आया है। और सारी प्लानिंग के बाद भी 3 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी बीच मारिया हिल मारी जाती है और फ्यूरी कुछ नहीं कर पाता। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग 1995 में हुई, जहाँ फ्यूरी को स्कल्स के बारे में पता चला था और फ्यूरी और कैरल इनको घर भी दिलवा देते हैं। जिसके भाई 2 साल बाद 1997 में क्री उनके प्लेनेट पे फिर से इन्वेड कर देते हैं, जिससे भाई एक बच्चे कुछ स्कल्स अर्थ पर आकर रहने लगते हैं, जिसमें भाई छोटा ग्रेविक भी था। उसके बाद फ्यूरी ने उसको शील्ड में भर्ती कर लिया और तुमने एवेंजर 1 से लेकर जितने भी मेंबर शील्ड के देखे हैं ना, वो मोस्टली स्कल्स हैं और उन्हें और भी जगह फैला दिया। उसके बाद जब मारिया के मरने के बाद टेलोस फ्यूरी को वहां से बचाकर ले जाते हैं, क्योंकि मामला बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि भाई हमले का जिम्मेदार निक फ्यूरी और इस बंदे मार्टिन को ठहराया जा रहा है, जो कि एक स्कल है। अब यह रशिया के ट्रेन में बैठकर निकलने की कोशिश करता है, जहाँ की टेलोस भी मदद करता है। तो बेसिकली रशिया और अमेरिका से नाराज है और इसी के साथ और भी देश रशिया की तरफ खड़े हो चुके हैं। और यही ट्रेन में बातों बातों में टेलोस निक फ्यूरी को कन्फेस करता है कि मिलियंस ऑफ स्कल्स आ चुके हैं अर्थ पर। जब फ्यूरी धूल बन गया था तो भाई बहुत सारे स्कल रहने लगे थे, जिसका निक फ्यूरी को भी पता चला है और वो बहुत गुस्से में है और थोड़ा टेंशन में भी। जिसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर रोड्स अपनी पूरी ताकत लगाकर मारिया की बॉडी अमेरिका मंगवा लेता है और जहाँ निक फ्यूरी भी होता है, जो मारिया की मदर को पूरी वजह बताता है कि उसकी बेटी कैसे मरी। और यहाँ पर हमें पता चल चुका है मारिया इज गॉन फॉर गुड, देयर इज नो कमिंग बैक, जिसका अफसोस फ्यूरी को भी है और वो बदला जरूर लेगा। और यहाँ पर फ्यूरी रोड्स के साथ एक मीटिंग करता है। यहाँ रोड्स फ्यूरी की बात पे विश्वास नहीं कर रहा है भाई, जो थोड़ा शक डालता है रोड्स पे कि भाई वो भी स्कल हो सकता है। लेकिन भाई फ्यूरी इन सब पे नजर रखता है, उसने रोड्स पे भी नजर रखी हुई है। लेकिन भाई रोड्स अब फैले जैसा फील नहीं हो रहा है। सच में ये सीरीज बहुत ही ट्रस्ट इश्यू करवाने वाली है। या इसके बाद रोड्स एवेंजर्स को बुलाने की बात कहता है, या फ्यूरी कहता है कि स्कल उन्हीं का रूप लेकर उन्हीं को टेररिस्ट बना देंगे और उनकी हरकत से दुनिया भर में जंग छिड़ जाएगी। अब यह लड़ाई इसी को लड़नी पड़ेगी। और यहाँ से निक फ्यूरी निकल जाता है और यहाँ में पता चलता है कि यूके की प्राइम मिनिस्टर, नाटो सेक्रेटरी जनरल और न्यूज रिपोर्टर ये सब स्कल है। मतलब ये लोग पॉलिटिकल पावर लेकर बैठे हैं और यहाँ से सारे लोग ग्रेविक के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये सारे लोग मिलकर ग्रेविक को स्कल जनरल बना देते हैं। यहाँ ग्रेविक पे एवेंजर्स के लिए भी प्लान है, जिसका अनुमान फ्यूरी पहले ही लगा चुका है। मानो ना मानो फ्यूरी सही बंदा है स्कल्स के लड़ने के लिए, लेकिन ग्रेविक का प्लान कुछ और ही था। यहाँ पर ग्रेविक की मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है जो सुपर स्कल बनाने का काम करेगी। यहाँ सोनिया भी दिखती है जो मार्टिन के स्कल को इंटेरोगेट कर रही है, जो भाई थोड़ा सा वाइल्ड जाकर स्कल्स होने का पहले पता लगाती है और उसके बाद वो जान लेती है कि वो मशीन बना रहे हैं जो डॉक्टर डेल्टन बना रही है। और उसी के बाद वहाँ पर स्कल आ जाते हैं। उसके बाद सोनिया इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाती है, जैसे मानो उसको पहले से ही पता था कि ऐसा होगा और उसने पहले ही पूछ लिया था कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है। सच में बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है सीरीज की है। फिर यहाँ पर निक फ्यूरी घर में जाता है, जहाँ उसकी वाइफ है जो कि भाई स्कल है। अब फ्यूरी को पता है कि नहीं पता, लेकिन पता तो हो गई यार। लेकिन भाई ये तो कुछ नया था। राइटिंग बहुत अच्छी है। फ्यूरी ऑलवेज कम विद अ सीक्रेट, ये बात तो अपना टोरी भी कहता था। तो भाई स्कल इतने साल से अपनी जिंदगी के मजे नहीं ले रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। स्कल्स गेनिंग पॉलिटिकल पावर, जो भाई दुनिया भर के लिए घातक बात है। भाई हो सकता है कि फ्यूरी ने अपने काम के लिए इनको पॉलिटिकल में घुसाया हो, लेकिन अब ये पैतरा इन्हीं पे आजमा रहे हैं और इसके चलते भाई ये सीरीज अच्छे खासे टेस्ट करवा रही है। स्कल्स का पॉलिटिकल पावर में आना मतलब हर चीज पे उनका कंट्रोल है। दे हैव नाटो सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड किंगडम की पीएम और रिपोर्टर, जो मन चाहे न्यूज फैला देगा और उस पर सब विश्वास कर लेंगे। मतलब ह्यूमन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ये लोग। तो यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ हमें पता चला कि स्कल्स एक मशीन बना रहे हैं जिससे वो सुपर स्कल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एवेंजर से लड़ने का यही एक तरीका है, जिसके लिए वो ग्रूट, फ्रॉस्ट बीस्ट बोले तो फ्रॉस्ट जायंट, कल ऑब्सिडियन जिसका हाथ इन्फिनिटी वॉर में कट गया था, जो कि वोंग ने काट दिया था, जिसको बाद में डीओडीसी ने रिट्रीव कर लिया था। उसी के बाद आते हैं एक्सट्रीमस, जो मिर्ची खाकर आग बोलते हैं, जो कि आयरन मैन 3 में दिख चुके हैं। तो इन सबकी समहाउ पावर एक बंदे में डाल देंगे, उसको बोलेंगे सुपर स्कल, जो कि भाई मोस्ट प्रोबेबली ग्रेविक ही होगा। इन चारों के डीएनए सैंपल की मदद से ये सब पॉसिबल हो पाएगा। मतलब कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसका एग्जाम्पल हम ट्रेलर में देख चुके हैं। यहाँ ग्रूट वाले हाथ तुम देख सकते हो ग्रेविक कैसे फेंक रहा है और यहाँ पर ये मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट को मारने ही आया होगा। तो भाई एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट ग्रेविक पे सक्सेसफुल होगा। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। बात कर लेते हैं निक फ्यूरी के बारे में। भाई निक फ्यूरी बहुत ही सीक्रेट आदमी है। भाई सीक्रेट इन्वेजन में सबसे सीक्रेट आदमी यही है। स्कल्स तो बात में आएंगे। मतलब उसकी वाइफ है, मान लिया वो स्कल है, ना जाने निक फ्यूरी क्या करना चाहता है। ये अपनी अलग ही प्रजाति बनाने में लगा हुआ है। खैर ऐसा तो नहीं ये निक फ्यूरी कोई और ही है और रियल निक फ्यूरी सेबर में ही बैठा है, क्योंकि अगले भाई कुछ महीनों बाद मार्वल्स भी आने वाली है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मतलब इस दुनिया में सब मिंगल हो जाते हैं सिर्फ सैलमन भाई को छोड़ के। खैर ये एपिसोड अच्छा था। बेसिकली एपिसोड स्कल्स के हिडन राज बताता है और निक फ्यूरी के भी। स्कल्स है बिग प्लान और मुझे बस यही बात की एक्साइटमेंट है कि ये बंदा इन सबसे कैसे लड़ेगा। एपिसोड 2 में थोड़ा वाइल्ड चीजें हुई, जैसे सोनिया ने स्कल्स की उंगली काट दी।
और सोनिया को फर्क भी नहीं पड़ता यार। यह दिखाता है कि वो अपने काम के बीच इमोशन को नहीं लाती, उसको पता है स्कल्स आएंगे और बाहर खड़े लोग मारे जाएंगे, उसने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। और भाई हुक पे लटकाने वाला सीन देख के तो मेरे बैक पे चिंगारी आ गई। खैर भाई हमें पता चला कि भाई एवेंजर्स जा चुके हैं, तो आयरन मैन की डेथ के बाद एवेंजर्स बिखर गए हैं, एवेंजर्स आर गॉन, क्योंकि कोई लीडर ही नहीं है। कैप्टन अमेरिका गॉन, आयरन मैन गॉन, थॉर कहीं और ही मजे कर रहा है, मेन एवेंजर्स तो गए, बाकी सब मजे ही कर रहे हैं। बस अब समझ ये नहीं आता कि फैल्कन को तो आना चाहिए था, वो कहाँ पर है। खैर मेरे हिसाब से लास्ट का एक्शन सीक्वेंस को थोड़ा सुधार सकते थे। ये एक बंदे को मारने के बाद उसका रूप ले लेते, फिर स्टेल्थ मोड में किल सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करते, जो भाई देखने में बहुत अच्छा लगता और इससे तुम्हें पता चलता कि भाई स्कल्स कितने चुपचाप काम कर सकते हैं। खैर मैं समझ रहा हूँ पैसा लगता है भाई, तो भाई मजा तो आ रहा है एपिसोड 2 में, स्टोरी वाइज बहुत अच्छा था। तो भाई इन सारे झमेलों में तुम्हें क्या पसंद आया और तुम मुझे अपने विचार कमेंट में बता सकते हो। तो भाई सीक्रेट इन्वेजन के पहले एपिसोड का रिव्यू देखना चाहते हो तो भाई यहीं कहीं आ जाएगा, देख लेना। तो भाई मिलते रहेंगे।